Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss about the FTIR spectroscopy. It is a modified form of IR spectroscopy. इसको हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म IR या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं. टाइप्स ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टू टाइप्स के हैं. एक तो है डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एक है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी. डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो वो है जो कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस भी किया बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरह जौन सी है एक ही फ्रिक्वेंसी की जौन सी रेडिएशन है वो आती है और गुजर के जो सैंपल में से गुजरती है. बाय एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन सैंपल जौन से हैं वो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करते हैं एंड बाय एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन वाइब्रेट करते हैं. और वाइब्रेशन जो सी हैं टू टाइप्स की उसके अंदर होती हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग. ठीक है, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म IR या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं. ठीक है, ये क्या है? ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है. अ मेथड ऑफ मेजरिंग ऑल द इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसीज सिमल्टेनियसली रेदर देन द इंडिविजुअली एज विद डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट. इसमें क्या होता है कि हम लोग ऑल इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी को सिमल्टेनियसली यानी कि एक ही वक्त में अपने सैंपल में से गुजार सकते हैं. डिफरेंट टाइप की IR फ्रिक्वेंसीज को, हाई, लो एंड मीडियम. लेकिन डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट में क्या होता था कि थ्रू मोनोक्रोमेटर सिर्फ एक जोन सी रेडिएशन है, एक फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन जोन सी है वो सैंपल में से पास आउट करती थी. ठीक है, हियर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्सिव IR एंड FTIR. सबसे पहले IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को देख लें थोड़ा सा फॉर योर रिमाइंड. आप लोगों के रिमाइंड करवाने के लिए क्या था कि एक IR सोर्स था, सैंपल था, रेफरेंस था और स्प्लिटर एंड देन डिडक्टर एंड रीड आउट डिवाइस. ठीक है, इसको हम लोग डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी कहते हैं और यही हम लोगों ने यूज़ किया था इन केस ऑफ UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में. ठीक है, अब ये जो है ये मोनोक्रोमेटिक डिवाइसेस या मोनोक्रोमेटिक सिस्टम्स लगे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, पॉलीक्रोमेटिक IR सोर्स को में से जस्ट एक IR की रेज जोन सी हैं वो पास करवा रहे हैं रेफरेंस में से और एक ही पास करवा रहे हैं सैंपल में से एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की. ठीक है, फिर उसमें से वो ऑब्जॉर्ब होके आ रही हैं एंड देन स्प्लिटर और डिडक्टर के पास जा रही हैं एंड देन हमारे पास रीड आउट यानी कि स्पेक्ट्रम आ रहा है. अब FTIR में क्या होगा, इसमें इस मोनोक्रोमेटर की जगह एक FT लगा होगा, FT इक्विपमेंट जिसको हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्विपमेंट भी कहते हैं. ठीक है, देखते हैं वो क्या होता है और कैसा होता है. सबसे पहले तो हम लोग IR पे FTIR को क्यों ज़्यादा देते हैं कि FTIR इज़ द बेस्ट देन IR. क्यों, क्या रीजंस हैं? द मेन डिफ़िकल्टी वाज द स्लो स्कैनिंग प्रोसेस. IR का जो सा स्कैनिंग प्रोसेस है वो भी स्लो है. अ मेथड वाज नीडेड, एक ऐसा मेथड चाहिए था जो मेजर करता ऑल द IR फ्रिक्वेंसीज को सिमल्टेनियसली, जबकि IR में क्या था, ओनली एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी जौन सी है मेजर की जाती थी. अ सोल्यूशन वाज डेवलप्ड, एक सोल्यूशन निकाला गया विच एम्प्लॉयड अ वेरी सिंपल ऑप्टिकल डिवाइस कॉल्ड एन इंटरफेरोमीटर. एक सिंपल डिवाइस लगाई गई जिसको उन्होंने क्या कहा, इंटरफेरोमीटर. ठीक है, द इंटरफेरोमीटर प्रोड्यूसेस अ यूनिक टाइप ऑफ सिग्नल्स विच हैज़ ऑल द IR फ्रिक्वेंसीज इनकोडेड इनटू इट. ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइप के इंटरफेरोमीटर क्या करता था, एक स्पेसिफिक टाइप के सिग्नल्स निकालता था और उन सिग्नल्स के अंदर तमाम IR फ्रिक्वेंसीज की जो सी रेडिएशंस हैं वो इनकोड हुई होती थी एंड देन फिर वो स्पेसिफिक टाइप के सिग्नल्स जो से हैं वो सैंपल पे पास जाते थे एंड देन अब्जॉर्प्शन होती थी एंड देन गोज टू द डिडक्टर एंड फर्दर प्रोसीजर. दिस इज़ अ इंटरफेरोमीटर जो कि लगाया जाता है या होता है इन FTIR में रेदर देन IR में, जो कि IR में नहीं होता. और इस इंटरफेरोमीटर की बेस पे जौन सा है ऑल फ्रिक्वेंसीज की जौन सी रेडिएशन है वो सिमल्टेनियसली मेजर कर ली जाती हैं या सिमल्टेनियसली जौन सा है वो पास आउट हो जाती हैं थ्रू सैंपल में से रेदर देन IR. में जस्ट एक
यही मेन डिफरेंस है कि IR में जस्ट एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की जो सी रेडिएशन है वो कन्वर्टर के थ्रू पास करके सैंपल तक जाती है, लेकिन इंटरफेरोमीटर में एक ऑल द फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन जो सी हैं एक ही सिग्नल के अंदर मर्ज हो गए, इनकोड होके सैंपल के पास जो सी हैं वो चली जाती हैं जिस थ्रू इंटरफेरोमीटर। और इस इंटरफेरोमीटर को हम लोग मिचेल्सन या मिशेल्सन इंटरफेरोमीटर भी कहते हैं। यहाँ मैं आगे लिख देती हूँ MICHELSON मिल्सन या मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, इसमें होता क्या है अब मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर में? एक तो हमारे पास है इनपुट हम लोग कहते हैं रेडिएशन सोर्स को, जहाँ से रेडिएशन जो सी है वो जा रही हैं या निकल रही हैं। इसके अंदर हम लोग IR वाले रेडिएशन सोर्स ही यूज़ करेंगे, नस्ट, ग्लोअर एंड ग्लोबर। ठीक है, अब क्या होगा आफ्टर पासिंग दीज रेडिएशंस, यहाँ पे ये बीम स्प्लिटर जो सा है हमारे पास लगा हुआ है, एक हमारे पास मिरर 2 है और एक हमारे पास मिरर 1 है। ठीक है, मिरर 1 को जो सा है हम लोग कहेंगे स्टेशनरी मिरर या फिक्स्ड मिरर। ठीक है, एंड मिरर 2 को हम लोग कहेंगे मूवेबल मिरर या मूविंग मिरर। मूवेबल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, यानी कि वो वाला मिरर जो मूव कर सकता है। एंड देन आउटपुट है, आउटपुट का मतलब ये हमारे पास सैंपल पड़ा हुआ है, जो रेडिएशंस निकल के आ रही हैं वो उस सैंपल के अंदर जो सा वो फिर जा रही हैं। ठीक है, अब क्या है, जब हमारे पास यहाँ से रेडिएशंस निकलेंगी IR की, वो बीम स्प्लिटर से स्प्लिट होंगी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बीम स्प्लिटर बीम को स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, कुछ रेडिएशन जो सी हैं वो डायरेक्ट फिक्स्ड मिरर के पास चली जाएंगी और कुछ रेडिएशन जो सी हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी और मिरर 2 यानी कि मूवेबल मिरर के पास चली जाएंगी। ठीक है, एंड आफ्टर गोइंग टू दीज रेडिएशंस विद इन मिरर के पास जाएंगी, तो मिरर का भी काम है कि रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, वहाँ से फिर रेडिएशन जो सी है अगेन बैक आएंगी, यहाँ से भी फिक्स्ड मिरर से भी जो सा है वो बैक आएंगी और कुछ रेडिएशंस जो सी हैं वो मिल के हमारे पास दोबारा सोर्स के पास चले जाएंगी और ज़्यादा परसेंटेज की जो सी रेडिएशंस हैं वो हमारे पास सैंपल के पास जाएंगी। ठीक है, अगेन रिकम्बाइन होंगी। ठीक है, अगेन रेडिएशन जोन सी हैं वो निकलेंगी, मिरर 1 के पास जाएंगी। मिरर 1 इज़ अ फिक्स्ड मिरर एंड कुछ जोन सी हैं वो डिफ्लेक्ट होके हमारे पास मिरर 2 यानी कि मूवेबल मिरर के पास जाएंगी। एंड आफ्टर गोइंग दैट दीज रेडिएशंस रिफ्लेक्ट करेंगी मिरर्स में से एंड अगेन कम बैक करेंगी बीम स्प्लिटर पे। बीम स्प्लिटर पे ये रिकम्बाइन करेंगी रेडिएशन। जब ये दोनों रेडिएशन रिकम्बाइन करेगी एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज इनकी हमारे पास दोबारा सोर्स के पास चली जाएगी और लार्ज परसेंटेज में ये रेडिएशन जोन सी हैं हमारे पास सैंपल में चले जाएंगी। ठीक है, अब ये जब दोनों रेडिएशन रिकम्बाइन होकर आएंगी तो हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन आएंगी। ठीक है, सैंपल के पास चली जाएंगी। सैंपल क्या करेगा, इन रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब करने के बाद स्ट्रेचिंग होगी, वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेशन में स्ट्रेच करेगा या बेंड करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जब सैंपल से निकल जाएगा तो हमारे पास एक डिटेक्टर लगा होगा। ठीक है, डिटेक्टर के बाद एक हमारे पास इंटरफेरोग्राम आएगा इस तरह का। ठीक है, इंटरफेरोग्राम के बाद कंप्यूटर लगा होगा। कंप्यूटर क्या करेगा कि एक FTIR की इक्वेशन को रन आउट करवाएगा और रन करवाने के बाद उन इंटरफेरोग्राम जो कि वेव लाइक पैटर्न के सिग्नल्स आएंगे हमारे पास, उनको कन्वर्ट करेगा और हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आएगा IR का इस तरह का। ठीक है, और इस तरह ये हमारा प्रोसेस जो सा वो सारा कैरीड आउट होगा। जस्ट इसमें यही बात है हमारे पास कि हमारे पास जो रेडिएशंस आएंगी वो हाई इंटेंसिटी की आ जाएंगी और सिमिल्टेनियसली वही रेडिएशंस जो सी हैं पास कर जाएंगी सैंपल के। ऑल रेडिएशन सैंपल पे पास करेंगी, डिटेक्टर के पास जाएंगी और हमारे पास इंटरफेरोग्राम आएगा। इसको उन्होंने कहा हुआ है इंटरफेरोग्राम। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अब ये मूवेबल मिरर है। एक तो ये मैंने बात की फिक्स्ड की, मूवेबल की, ये तो मैंने बात की यहाँ पे जब था मिरर। इफ़ अगर मिरर जोन सा है वो यहाँ पे जाएगा एंड अगर यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास चेंजिंग इंटेंसिटी की रेडिएशंस जोन सी हैं वो प्रोड्यूस होंगी। कैसे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम लोग एक बॉल को दीवार के ऊपर वॉल पे मारते हैं, नज़दीक होके वॉल के या दीवार के करीब खड़े होकर मारें तो वो एक इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी के साथ जाएंगे और उसी हाई इंटेंसिटी के साथ जोन सा वो वापस आएंगी। लेकिन अगर हम लोग दूर खड़े होकर दीवार पे बॉल मारें तो क्या है कि वो रेडिएशन जाएंगी तो इंटेंसिटी के साथ, लेकिन बैक उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं आएंगी।
क्योंकि उन्होंने सफ़र ज़्यादा तय कर लिया और ज़्यादा सफ़र तय करते वक्त जो सा वो क्या किया है, अपनी कुछ इंटेंसिटी जो सी है, कुछ फ्रिक्वेंसी को उसने लूज़ कर दी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, अगर हम बॉल यहाँ से मार रहे हैं तो ज़्यादा इंटेंसिटी पे आएगी ये बॉल। ठीक है, और अगर दीवार दूर है और हम वहीं से बॉल खड़े होकर मार रहे हैं तो इतनी इंटेंसिटी से जो सा बॉल हमारे पास वापस नहीं आएगी। बिल्कुल इसी केस में भी यही है हमारे पास कि अगर हमारे पास मिरर मूव कर रहा है, मूवेबल मिरर है, अगर यहाँ पे है तो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ मूव करे, जो सा रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके बैक आएंगी। अगर यहाँ पे है तो उस इंटेंसिटी के साथ रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके बैक नहीं आएंगी जितनी यहाँ पे थी। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी इंटेंसिटी, अपनी फ्रिक्वेंसी लूज कर लिया है बाय कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट और बाय कवरिंग द डिस्टेंस। ठीक है, अगर हमारे पास मिरर और दूर चला गया है मूव होके तो और ज़्यादा चेंज आ जाएगा इंटेंसिटी में, और ज़्यादा कम इंटेंसिटी से रेडिएशन जो सी हैं वो बैक आएंगी। ठीक है, इसी तरह ये बैक आएंगी अगर मिरर जो सा वो मूव कर रहा होगा। समटाइम्स अगर रेडिएशन आ रही है, मिरर यहाँ पे है तो कम इंटेंसिटी से रेडिएशन जो सी है रिफ्लेक्ट होके बैक आएंगी, और अगर मिरर यहाँ पे है तो उससे भी कम इंटेंसिटी से रेडिएशन जो सी है रिफ्लेक्ट होके बैक आएंगी और देन रिकम्बाइन करेंगी। लेकिन जो फिक्स्ड मिरर की रेडिएशन है वो सेम इंटेंसिटी से बैक आएंगी, क्योंकि वो स्टेशनरी है, वो फिक्स्ड है अपनी जगह पे, लेकिन मूविंग मिरर जो सा वो मूव कर रहा है। इस तरह क्या होगा कि हमारे पास चेंज्ड फ्रिक्वेंसी के साथ जो सी रेडिएशन है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन जो सी हैं वो बैक आएंगी हमारे पास और रिकम्बाइन होंगी और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के रेडिएशंस हमारे सैंपल को मिलेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सैंपल है, उसके अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, उन तीनों की जोन सा है, उन तीनों फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन चाहिए अब्जॉर्ब करने के लिए और वाइब्रेट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए को बहुत हाई चाहिए, बी को मीडियम एंड सी को बहुत लो। तो इस इंटरफेरोमीटर के थ्रू क्या होगा कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस उसके पास चली जाएंगी। बहुत हाई भी इस मिरर के थ्रू चली जाएंगी, इस पोजीशन पे जब मिरर होगा, और अगर इस पोजीशन पे होगा तो चेंजिंग उससे थोड़ी सी कम चली जाएंगी, और अगर इस पोजीशन पे मिरर होगा सबसे कम इंटेंसिटी की रेडिएशंस जो सी हैं सैंपल के पास चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ आईआर में क्या होता था कि एक ही फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन जाती थी। अगर उसमें ए फंक्शनल ग्रुप उस फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर रहा है तो कर रहा है, उसकी पीक आ जाएगी, बी और सी की नहीं पीक आएगी। लेकिन इन केस ऑफ इंटरफेरोमीटर या एफटीआईआर में क्या होगा कि हर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन जो है सिमल्टेनियसली जाएगी, सैंपल एक ही दफा उन रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करेगा, अपने तीनों फंक्शनल ग्रुप्स की जो है वो पीक दे देगा। लेकिन आईआर के केस में वो इस तरह की एक्यूरेसी नहीं आती थी। ठीक है, नेक्स्ट अगेन हमारे पास उसी तरह की डायग्राम है। एक इंटरफेरोमीटर लगा हुआ है, लाइट सोर्स है, बीम सप्लिटर है, एक हमारे पास जो उससे बीम सप्लिटर है, एक हमारे पास स्टेशनरी मिरर है या जिसको हम लोग फिक्स्ड मिरर भी कहते हैं, एक हमारे पास मूविंग या मूवेबल मिरर है, एंड देन रिकम्बाइंड बीम है, डिडक्टर है, एंड देन यहाँ पे कंप्यूटर जो सा है वो दोबारा इसको कोड करेगा। ठीक है, उसकी डिकोडिंग करेगा, एंड देन हमारे पास MIR स्पेक्ट्रा यानी कि मिड IR रीजन में या मेन IR रीजन में स्पेक्ट्रम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जब हमारे पास लेट्स सपोज ये मूविंग मिरर है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है मूविंग मिरर है। अगर ये हमारे पास मिरर जोन है अपनी इस पोजीशन पे है और ये मिरर इस पोजीशन पे है, ठीक है, अपनी सेम पोजीशन पे है, तो यहाँ पे क्या होगा ZPD यानी कि जीरो पाथ डिफरेंस। ठीक है, ZPD जीरो पाथ डिफरेंस, कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, जितना फिक्स्ड मिरर का है उतना ही मूविंग मिरर का है। ठीक है, जीरो पाथ डिफरेंस है। ठीक है, जब हमारे पास जीरो पाथ डिफरेंस होगा तो क्या होगा, हमारे पास फिक्स्ड मिरर की जोन सी वेव्स हैं वो इस तरह आएंगी ZPD के केस में। ठीक है, इस तरह आएंगी। ठीक है, और अगर मूविंग मिरर जोन सा उसकी भी बिल्कुल कुछ इस तरह आएगी। मैं दूसरे कलर के साथ उसको बना देती हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। बिल्कुल सेम उसकी भी वैसी आएगी। ठीक है, और ये दोनों फिर रिकम्बाइन करेंगी। ठीक है, और जब ये रिकम्बाइन करेंगी तो क्या होगा, हमारे पास ये हमारे पास फिक्स्ड की आ गई, एंड देन ग्रीन वाली अगेन मैं बनाऊंगी
मूविंग मिरर की। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सा क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगी। ठीक है, एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगी और एक हाई एम्पलीट्यूड की और हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन जो सी है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और ये मैं वेव की फॉर्म में क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये लाइट सोर्स है, हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं और रेडिएशन जो सी हैं वो हमारे पास वेव की फॉर्म में ही होती हैं। ठीक है, तो जब वेव्स जो सी हैं वो या लाइट जो सी है फिक्स्ड के पास जाएंगी तो इस तरह की हमारे पास होंगी, और जब हमारे पास 0 पार्ट डिफरेंस होगा यानी कि मिरर अपनी उस पोजीशन पे ही होगा, कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, तो फिर हमारे पास इस तरह की आएंगी मूविंग मिरर के केस में। और जब ये दोनों कंबाइन करेंगी तो हमारे पास एक हाई इंटेंसिटी की और हाई एम्पलीट्यूड की रेडिएशंस जो सी हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होके बीम स्प्लिटर के पास जाएंगी रिकम्बाइन करके, और देन हमारे पास सैंपल के पास चली जाएंगी। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो सा है ये क्या है, हाई इंटेंसिटी का। ओके, अब हमारे पास क्या है, अब मूविंग मिरर है, मूविंग मिरर ने तो मूव करना है। फॉर एग्जांपल अब मूविंग मिरर मूव कर रहा है, जब इधर को जा रहा है तो क्या रहा है, λ/4 का डिस्टेंस तय करे। अब लैम्डा क्या होता है, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है उसको हम लोग कहते हैं लैम्डा। ठीक है, λ/4 का डिफरेंस तय करे और इसी λ/4 के डिस्टेंस से जोन सा है वो वापिस आ रहा है। ठीक है, तो क्या है कि अब हमारे पास जो रेडिएशन जो हमारे पास फिर होगी, अब हमारे पास जोन सा डिस्टेंस है यहाँ पे तो उतना है, लेकिन यहाँ पे जोन सा डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर गया है। ठीक है, λ/4 हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया, और इसको हम लोग कहेंगे OPD यानी कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। डिस्टेंस जो सा है वो प्रोड्यूस हो गया, तो इस केस में क्या होगा, OPD ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ठीक है, इस केस में जो वेव्स होंगी फिक्स्ड के पास जो सी जाएंगी, OPD, पीछे वाला रेज हो गया मेरे से, गलती से होना नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोग बैक करके दोबारा उसको गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये OPD ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस के केस में क्या होगा, यहाँ पे इतना डिफरेंस है और यहाँ पे डिफरेंस जो सा इंक्रीज कर गया है। अब इस केस में जब हमारे पास रेडिएशन फिक्स्ड के पास जाएंगी तो हमारे पास वेव्स कुछ इस तरह की बनेंगी, सेम वैसी ही जैसे ZPD की केस में बनी थी, बिकॉज स्टेशनरी मिरर जो सा है वो फिक्स्ड है, अपनी उसी पोजीशन पे है। ठीक है, तो हमारे पास रेडिएशन इसी तरह की वेव्स जो सी हैं वो बनेंगी। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ मूविंग में क्या होगा, हमारे पास मूविंग में जो सा है थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो सा है वो इंक्रीज कर गया है। ठीक है, इस तरह की बनेगी। जब ये दोनों हमारे पास रिकम्बाइन करेंगी, बीम स्प्लिटर के पास जाएंगी रिकम्बाइन होके, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, इस तरह की बनेगी जरा। ठीक है, इस तरह की बनेंगी हमारे पास। ओके, अब इसको हम लोग कहेंगे कि ये लो इंटेंसिटी की हैं, और इसको हम लोग कहेंगे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, ये लो इंटेंसिटी की है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। जब मिरर यहाँ पे था तो हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन जो सी हैं वो गई सैंपल के पास, और जब मिरर यहाँ पे था तो लो इंटेंसिटी की रेडिएशन जो सी हैं रिकम्बाइन होके गई सैंपल के पास। इस तरह लो इंटेंसिटी की रेडिएशन भी और हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन भी जो सा है वो जाती रहेंगी सैंपल के पास, और जब सैंपल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप जिस इंटेंसिटी की रेडिएशन उसको रिक्वायर्ड है वो अब्जॉर्ब करता रहेगा, और देन हमारे पास जो सा है वो इंटरफेरोग्राम आएगा, और इंटरफेरोग्राम जो सा है उसके बाद इट इज इंटरफेरोग्राम। इसके बाद कंप्यूटर होगा जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन को रन आउट करवाएगा, एंड देन हमारे पास जो सा है वो स्पेक्ट्रम आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन IR एंड FTR का यही है कि इसके अंदर एक इंटरफेरोमीटर लगा हुआ है जिसको हम मिशेलन इंटरफेरोमीटर भी कहते हैं,
इसके अंदर एक मिरर फिक्स्ड है एंड एक मिरर जोन सा है वो मूविंग मिरर है। मूविंग मिरर के मूव करने की वजह से इंटेंसिटी जोन सी है रेडिएशन की वो इंक्रीज्ड भी करती है और डिक्रीज्ड भी करती है, ठीक है। अब और इस तरह इंक्रीज भी करती है और डिक्रीज भी करती है, और जब इंक्रीज या डिक्रीज करेगी तो हमारे पास डिफरेंट इंटेंसिटी की रेडिएशन हमारे सैंपल के पास पहुंचेंगी और हमारे सैंपल के अंदर जो जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और जो जो रेडिएशन उसको रिक्वायर्ड है वो उसको ऑब्जॉर्ब करेगा और बहुत एक्यूरेसी के साथ और बहुत फास्टली और स्पीडली जोन सा हमारे पास आयर स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो जाएगा। देन FTIR की वर्किंग है, जो पीछे सारी मैंने आपको डिस्कस किया वो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी नोट डाउन कर दी है आप दोनों के लिए, दोबारा रिमाइंड भी हो जाएगा आपको। मोस्ट इंटरफेरोमीटर इम्प्लॉय अ बीम सप्लीटर। इंटरफेरोमीटर के अंदर क्या होता है, बीम सप्लीटर। रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द सोर्स इज सप्लिट इनटू टू बीम। रेडिएशन सोर्स से निकलती हैं, दो बीम में सप्लिट होती हैं विद द बीम सप्लीटर के साथ इन द इंटरफेरोमीटर। एक फिक्स्ड मिरर के पास जाती है, एक मूवेबल मिरर के पास जाती है एंड देन रिफ्लेक्ट बैक एंड रिकम्बाइंड एट द बीम सप्लीटर। बीम सप्लीटर के पास जा आगे दोबारा रिकम्बाइन होती हैं रिफ्लेक्ट होके। देन द टू बीम्स कंबाइन कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली, ठीक है। कंस्ट्रक्टिवली कब होगा, जब हमारे पास 0 पार्ट डिफरेंस होगा, उसी पोजीशन पे मिरर होगा। और अगर मिरर जोन सा है वो थोड़ा सा दूर चला गया है तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी और लो इंटेंसिटी की रेडिएशन प्रोड्यूस जोन सी है वो हो जाएगी। वेरिंग एज ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, और ये वेरी करेगी जब ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस वेरी करेगा। वेरी का मतलब चेंज होना। व्हेन द मिरर इज मूव, जब मिरर मूव करेगा। नेक्स्ट है द पाथ ऑफ वन बीम ट्रेवल्ड इज फिक्स्ड लेंथ। एक जोन सा पाथ है वो फिक्स लेंथ का होगा एंड द अदर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एट इट्स मिरर मूव। एक जोन सा पार्ट डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करेगा जब मिरर मूव करेगा। द सिग्नल विच एग्जिस्ट द इंटरफेरोमीटर इज द रिजल्ट ऑफ टू बीम। द सिग्नल जो प्रोड्यूस होगा वो रिजल्ट ऑफ टू बीम के रिजल्ट पे प्रोड्यूस होगा और उसको हम लोग कहेंगे इंटरफेयरिंग विद ईच अदर, ठीक है। ड्यू टू चेंजेस इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ मूविंग मिरर की पोजीशन के चेंज की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न जोन सा है वो जनरेट होगा। इंटरफेरेंस पैटर्न का ही मतलब ये है कि डिफरेंस पैटर्न जोन सा है वो जनरेट होना, डिफरेंट टाइप की रेडिएशन आना, आइदर लो फ्रिक्वेंसी की एंड अदर हाई फ्रिक्वेंसी की। देन है इंटरफेरोग्राम। इंटरफेरोमीटर के अंदर प्रोसेस होने के बाद और इंटरफेयरिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस होने के बाद सैंपल में से गुजरने के बाद हमारे पास इंटरफेरोग्राम आता है लाइक दैट, ठीक है। व्हेन कंबाइंड बीम इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंपल, ट्रांसमिटेड होती है कंबाइंड बीम, ट्रांसमिटेड होती है, निकलती है, इट इज डिडक्ट होती है एज एन इंटरफेरोग्राम एंड कंटेन ऑल द इंफ्रारेड रेडिएशन ऑन अ सैंपल, ठीक है। और इसके अंदर सारी रेडिएशंस होती हैं, सैंपल के अंदर जो सारी रेडिएशंस हैं वो ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। कुछ अब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ ट्रांसमिट। The infrared spectrum is obtained from the interferogram by mathematically process of Fourier transformation। फिर ये इंटरफेरोग्राम से कंप्यूटर पे मैथमेटिकली प्रोसेस होता है इक्वेशंस के थ्रू एंड इस इक्वेशन इज वेरी लेंथी प्रोसेस, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप लोग नहीं करेंगे। एंड देन हमारे पास आयर स्पेक्ट्रम आ जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर कंपोनेंट्स। स्पेक्ट्रोमीटर के जो कंपोनेंट्स हैं जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। एक है रेडिएशन सोर्स, ठीक है। रेडिएशन सोर्स के अंदर हम वही नर्स्ट एंड ग्लोबार्ट का सोर्स यूज करेंगे। इंटरफेरोमीटर है, इंटरफेरोमीटर का जो पैटर्न है उसके अंदर क्या है, एक फिक्स्ड मिरर है, फिक्स्ड मिरर, मूविंग मिरर एंड बीम सप्लेटर, ठीक है। और बीम सप्लेटर जो सा है वो हमारे पास KBR का यूज होता है ज़्यादातर मिड आयर रीजन के लिए, मिड जो कि मेन आयर रीजन है। एंड देन हमारे पास डिटेक्टर है, डिटेक्टर हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। देन इट इज़ अ ओवरऑल प्रोसेस जिसमें क्या है, सबसे पहले सोर्स है यानी कि रेडिएशंस निकल रही हैं, इंटरफेरोमीटर के पास जा रही हैं, देन रेडिएशंस रिकम्बाइन होकर डिफरेंट इंटेंसिटी की और चेंजिंग इंटेंसिटी की रेडिएशंस सैंपल के पास आ रही हैं। देन डिटेक्टर है, डिटेक्टर के बाद इंटरफेरोग्राम प्रोड्यूस हो रहा है जो कि क्या कर रहा है, इनकोड कर रहा है डाटा ऑफ सैंपल एट ईच फ्रिक्वेंसी, हर फ्रिक्वेंसी के डाटा के को जो सैंपल के अंदर है उसको इनकोड कर रहे हैं। एंड देन डिकोडिंग होगी बाय FT यानी कि कंप्यूटर के थ्रू, एंड देन हमारे पास आयर स्पेक्ट्रा जो सा वो प्रोड्यूस होगा हाई एक्यूरेसी का। देन एडवांटेजेस है ऑफ FTIR। सबसे फर्स्ट इसका एडवांटेज है कि इम्प्रूव्ड फ्रिक्वेंसी रेजोल्यूशन, ठीक है। फ्रिक्वेंसी रेजोल्यूशन को इम्प्रूव करता है यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी की, हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन जो सी हैं वो सैंपल तक पहुंचती हैं। फास्टर ऑपरेशन है, हाई एनर्जी थ्रूपुट है,
relative inexpensive and provide rich information। inexpensive यानी कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, और rich information जो सा है यानी कि accurate information जो सा है वो देता है। sensitive है and easy है। sensitive इस लिहाज से है कि अगर हमारे पास small amount of sample भी पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, वो भी absorb करेगा रेडिएशन और ट्रांसमिट होके हमारे पास डिटेक्टर पे जाएंगी, क्योंकि कुछ सैंपल्स जो से हैं वो ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही कम इंटेंसिटी की रेडिएशन चाहिए होती है। तो क्या करता है कि FTIR कम इंटेंसिटी की रेडिएशन भी अपने अंदर से जो सा वो निकालता है और सैंपल फिर उसको अब्जॉर्ब करेगा एंड देन वाइब्रेट एंड देन वाइब्रेशन से स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग होगी। समटाइम्स सैंपल्स ऐसे भी होते हैं कि उन्हें बहुत कम इंटेंसिटी की रेडिएशन चाहिए होती हैं, लेकिन IR में हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन आ जाती हैं, जिसकी वजह से सैंपल जो सा है वो बर्न हो जाता है। ठीक है, उन रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने की बजाय बर्न हो जाता है, क्योंकि वो उसको रिक्वायर्ड ही नहीं होती, उसको लेस इंटेंसिटी की रेडिएशन जो सी हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। और FTIR में क्या होता है कि लेस इंटेंसिटी की रेडिएशंस भी प्रोड्यूस होती हैं और हाई इंटेंसिटी की रेडिएशंस भी प्रोड्यूस होती हैं, और जब लेस इंटेंसिटी की रेडिएशंस आती हैं तो सैंपल जो सा इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है, उनको ऑब्जॉर्ब करके देन वाइब्रेशन जो सा वो शो कर देता है। ठीक है, उसके अलावा डिटरमाइन गैस कंसंट्रेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। हमारे पास FTIR जो सा गैस कंसंट्रेशन भी डिटरमाइन कर सकता है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में एंड ट्रोपोस्फीयर, एंड इट इज़ अ एटमॉस्फेयर की ये लेयर्स हैं, जो 4 लेयर्स हैं उनमें से 2 लेयर्स हैं, ये सबसे नीचे वाली हैं। ठीक है, इट इज़ अ ट्रोपोस्फीयर रीजन जिसमें हम लोग रहते हैं, T से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ, एंड इट इज़ अ स्ट्रेटोस्फीयर रीजन जहाँ पे ओजोन लेयर जोन सी है वो प्रेजेंट है। तो इन दोनों के अंदर गैस की जो कंसंट्रेशन है उसको भी मेजर कर देता है। हालांकि IR जोन सा है वो गैस की कंसंट्रेशन को इतना सेंसिटिवली या एक्यूरेटली मेजर नहीं करता, ज़्यादातर वो सॉलिड और लिक्विड सैंपल्स के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन FTIR में हम लोग गैस की कंसंट्रेशन इन ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर में भी ईजिली मेजर आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थोड़ा सा डिफरेंट है IR से, लेकिन नॉट डिफ़िकल्ट। आप लोग जो सा इस लेक्चर को ध्यान से सुने, आई होप आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। थैंक यू।